प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव पर्व अजमेर में बड़े ही धूमधाम और सौहार्द के साथ मनाया गया। शहर के चर्च में ईसाई समाज की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने विशेष प्रार्थनाएं की। नगर के गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइटों और झालरों वे आकर्षक रूप से सजाया गया था। लोगों ने केक काटकर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर आगरा गेट स्थित रॉबसन मेमोरियल चर्च में फादर J.K. शर्मा ने सुबह प्रार्थना सभाएं आयोजित कर प्रभु यीशु से लोगों के शुभ आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। आगरा गेट स्थित रॉबसन मेमोरियल चर्च में विशेष प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे। नए कपड़े पहनकर लोग चर्च में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रभु यीशु के वचनों को सुना और अपने परिवार में सुख समृद्धि शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही देश में अमन चैन और शांति बनी रहे, इसके लिए भी प्रार्थना की गई। प्रार्थना समय संपन्न होने के बाद सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का केक वितरित किया गया। इस मौके पर ईसाई समुदाय सहित अन्य लोगों ने सभी को प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस पर्व की बधाइयां दी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह रलावता और कांग्रेसी नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने आगरा गेट स्थित चर्च पर पहुंचकर ईसाई समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी और उनके गले लगकर क्रिसमस की बधाइयां दी। आज इस बड़े दिन की, इस क्रिसमस की विशेष आराधना में पिता परमेश्वर आपने हम सभी को सम्मिलित किया और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की इस आराधना को शुरू करने से पहले पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आए, हमने अपनी निगाहों को आपकी तरफ लगाया, तो पिता परमेश्वर आपने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान करी और आराधना के हर हिस्से में पिता परमेश्वर आपने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दी, ताकि पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इस आराधना के हर हिस्से को पूरा करने पाए। हम सारी बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए जो पिता परमेश्वर आपके लोगों ने, आपके विश्वासियों ने अपने हाथों को बढ़ाकर, अपने वॉलेट को, अपने पर्स को, अपने थैलों को खोलकर पिता परमेश्वर ये भेंट आपको अर्पित की। जन्मोत्सव की तैयारी करके यीशु मसीह के जन्म की तैयारी करते हैं, प्रेयर होती है। और जो ये केक है ये पूरे हर घर से एक एक केक पीस या दो पीस लेके आते हैं, इनको सबको मिला के और फिर सब में वितरित किया जाता है प्रसाद से। केक जैसे बर्थडे पर केक काटते हैं ना, वैसे ये केक कटिंग है हमारे। किस चीज की? बस यीशु मसीह के जन्मदिन पर जो केक कटता है वो रात को 12 बजे कटा था, उसके बाद में अब इसको वितरित किया जा रहा है। आज के दिन क्रिसमस है, आज के दिन जीसस का बर्थडे होता है, तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, वी ऑल सेलिब्रेट। हम सुबह सुबह चर्च जाते हैं, फिर एक दूसरे से गिफ्ट शेयर करते हैं, केक खाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इट इज़ अ सेलिब्रेशन, सो वी सेलिब्रेट, दैट्स ऑल। जैसे कैरल्स स्टार्ट हो जाते हैं तो वो भी प्री क्रिसमस होता है, उसके बाद में न्यू ईयर तक सेलिब्रेशन कंटिन्यू ही रहता है, अनलेस एंड अंटिल नेक्स्ट ईयर नहीं आ जाता है। तब इस दिन सभी सुबह चर्च आते हैं, मिडनाइट सर्विस भी होती है, बहुत लोग रात को इस चर्च आते हैं, मिडनाइट सर्विस का पार्ट होते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस के दिन अलग अलग टाइमिंग की अलग अलग सर्विसेज का टाइम होता है, तो सब चर्च आते हैं, एक दूसरे से चर्च खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, गुड लक विश करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। पूरा दिन बहुत एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट का होता है, सब एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि क्रिसमस का इंतजार सभी को पूरे साल भर रहता है। इसी तरह से जयपुर रोड टीवी हॉस्पिटल के सामने सेंट मेथोडिस्ट चर्च में भी विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। क्रिसमस के अवसर पर बड़ी संख्या में मेथोडिस्ट चर्च में लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। नए और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर
ईसाई समुदाय के लोग चर्च पहुंचे, जहां पर फादर F.W. फिलिप ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाया। और आप चुन लोगे, इसी में आपकी भलाई है। थ्रेटन नहीं कर रहा हूं आपको, मैं तो बाइबल की बात अभी आपको लेके चलता हूं। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बचा लो अपने आप को। उस गाल को दुल्हन कह रही है, मेरे महबूब का गाल फूलों का चमन है और बलसाम की उभरी हुई क्यारियां। कभी इस गाल पे नजर गई है हमारे खुदावंद मसीह यीशु के गाल पर, जहां से हमें बरकतें मिल गई। और मेरे जैसा गंदा आदमी, गुनहगार आदमी, क्या बोलूं मैं, जितनी भी हिंदुस्तान की गालियां हैं वो सब मेरे पे आयत होती हैं। और बाहर जाके खड़ा हूं किसकी वजह से? वो बलसाम की क्यारी यीशु मसीह का गाल, वो चूमा था बस। और जब से वो चूमा, अब किसी चीज को नहीं चूमता, फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही है जो मेरे दिल में है, मेरा प्रभु यीशु मसीह, और कुछ नहीं। यही रिश्ता है सब, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी। यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे आना है, इन सबको पहले दूर रख दो इनको। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे और अगर इनसे इनकार नहीं करे, हम तो हर रोज इनकार करते हैं यीशु मसीह का। आज कितने लोग इनकार करके घर में बैठे हैं, आप उनसे बात करो, जा क्या हुआ? और रात में मामा जी सोई, तबीयत खराब हो गई थी, रात में इनकी रात भर खांसती रही है, रात भर हमें भी नहीं सोने दिया। अब ये खांस के अभी सोई है और जैसे ही 12-1 बजेंगे अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर शाम को हम निकलेंगे घूमने। इस अवसर पर चर्च में कैरोल सिंगिंग की गई और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी गई। फादर F.W. फिलिप्स ने बताया कि आज के दिन को मनाने का यही उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलें और सबका जीवन सफल बने। आज सुबह यहाँ पे 10 बजे आराधना की हमने और लगभग 400 श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और हमारे समाज के अलावा अन्य समाज के भी लोग उपस्थित हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और दुआ हुई, प्रार्थना हुई, गीत भजन गाए गए और बाइबल पाठ हुआ, बाइबल के पद्यांशों से उपदेश दिए गए। और फिर उसके बाद आराधना के बाद यहाँ पे ये एक फेलोशिप का आयोजन था। इसमें क्रिसमस केक लोगों को बांटा गया, कॉफ़ी सर्व की गई, लोग एक दूसरे से मिले, लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये क्रिसमस हमारे पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए आशीष लेकर आए, आनंद लेकर आए, शांति लेकर आए, यह हमारी प्रार्थना है। ईसाई समुदाय के लोगों ने बताया कि इस पर्व पर वे एक दूसरे के घरों पर जाकर आपस में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बांटते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ और केक खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर्व का समापन 1 जनवरी को विशेष प्रार्थना सभा के साथ होगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।